चलिए आ जाइए सभी। तो आज से हम कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के आंकिक प्रश्न की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो है अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 14 तक जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के आंकिक प्रश्न जो है हम यहाँ पर हल करेंगे। तो दो चीज़ें हैं इसके अंदर। पहली तो ये कि जिन बच्चों ने थ्योरी क्लास कंप्लीट कर ली है, या यूँ कहें कि जिन्होंने थ्योरी पूरी तरह से समझ ली है, वही इस सीरीज़ को देखें, क्योंकि उन्हें ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है अपन डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे और फार्मूले में जो भी वैल्यूज़ गिवन डेटा है क्वेश्चन में, उसके थ्रू उसको अपन यहाँ पर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ए कंडक्टर हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 14.4, यहाँ पर 0.4 है ना, 14.4 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 14.4। इंटू 10⁻⁻19 यहाँ लिख देता हूँ, है ना, 10⁻⁻19 कूलम। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर मोर और लेस ऑन इट कंपेयर टू द नॉर्मल। तो यहाँ पर 3 स्टेप होती है। देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व उनको अगर करना है तो हम जो है 3 स्टेप को फुलफिल करेंगे। ये 3 स्टेप जिन्होंने समझ ली, सभी न्यूमेरिकल के लिए है ना, ऐसा नहीं है केवल इसके लिए। सबसे पहले तो आपको जो है गिवन डेटा फाइंड करना है कि आपको प्रश्न में दिया क्या है। दूसरी स्टेप जो है आपके पास कि उस गिवन डाटा से के बाद जो है हमको ये ज्ञात करना है कि क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है ना। तो क्या फाइंड आउट करना है ये देखेंगे अपन, और उसके बाद जो है हमारा आता है यहाँ पर फॉर्मूला, है ना। तो ये 3 चीज़ें अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको याद है तो वो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम इसमें देखते हैं क्या गिवन डेटा है। मैं इधर आ जाता हूँ पहले, है ना। चलो, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो पॉजिटिव चार्ज है ना। दिया है हमारे पास, क्या दिया है, Q का वैल्यू। Q कितना दिया है, 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद जो है यहाँ पर हमको E का वैल्यू पता होना चाहिए। E का वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं, है ना। E का वैल्यू कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है हमको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के लिए एक जो है फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, ये होता है Q इज़ इक्वल NE, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम N की वैल्यू हमको चाहिए, तो मैं इस E को बटे में भेज देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर जो Q की वैल्यू है वो मैं गिवन डेटा से रखूँगा 14.4 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन, ये वैल्यू कितनी है हमारे पास E की, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल हो जाएगा, और जो आपके पास बचा हुआ है 14.4 अपॉन 1.6, ये जो है पूरा का पूरा 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 9। अब क्या अपना प्रश्न सोल्व हो चुका है, ज़रा देखिए एक बार। यहाँ पर पूछा गया है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम। अब अधिक या कम दो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है ना।
तो इसको हमको देखना होगा। देखो ये तो 9 आया अपने पास, इसमें तो कहीं से कहीं तक नहीं है कि अधिक है या कम है ना। तो अधिक कम का हमको कैसे पता चलेगा? इस चीज़ से। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, धन आवेश, है ना। धन आवेश का मतलब है कि उस चालक से जो है पूरे की पूरे इलेक्ट्रॉन जो है निकल चुके हैं, है ना, रिमूव हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है नहीं, तभी तो धनावेश है उसमें, है ना। इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है ना। क्या हुई है? कमी, है ना। तो लैक ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो है 9 इलेक्ट्रॉन की कमी हमको बता रही है, ठीक है। तो ये था प्रश्न पहला। इसके बाद देखते हैं अपन दूसरा प्रश्न। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। ए कंडक्टर हैज़ एन एक्सेस ऑफ 1500 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है ना। अधिकता है मतलब पॉजिटिव आयन अपन कह सकते हैं, धनात्मक आवेशित है वो। डिटरमाइन द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कंडक्टर, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति हमको ज्ञात करना है और आवेश का मान ज्ञात करना है। देखो प्रकृति की बात आ रही है, तो प्रकृति तो हमको कैसे पता चल गई? इस चीज़ से, है ना, अधिकता से। अधिकता शब्द आ गया, मतलब कि यहाँ पर जो है वो धनावेशित है ना, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वही स्टेप फुलफिल करेंगे। सबसे पहले आपके पास गिवन डेटा क्या है ना। गिवन दैट 1500 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पर जो है एन का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है? 1500। उसके बाद जो है यहाँ पर हमको ई का वैल्यू आप सभी को पता है क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90। देखो वीडियो शुरू होने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये वीडियो वही स्टूडेंट्स देखें जिन्होंने थ्योरी क्लास को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि वहाँ पर ही ये सारे फॉर्मूलाज वगैरह, ई का वैल्यू, सारी चीज़ें जो है बताई जाती है। अभी यहाँ पर हम उसमें नहीं जाएंगे, यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो एक बार जिनकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है वही इस वीडियो को देखें, है ना। इसका उद्देश्य भी यही है, क्योंकि क्लास में जो है इतना टाइम नहीं मिल पाता है अपन को कि हम जो है थ्योरी भी कंप्लीट करें और साथ में न्यूमेरिकल्स को भी लेके चलें। तो इसीलिए ये जो है सीरीज़ हमने चलाई है। चलिए, तो वो का वही फॉर्मूला आपके पास Q इज़ इक्वल एन ई, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास n का वैल्यू कितना है? 15 इंटू 10⁻², ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, 1500 को, है ना। और e का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पर अगर अपन सॉल्व करेंगे इसको, तो 16 का मल्टीप्लाई 15 में कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा? कैरी 9 और 24, है ना, 24 आ जाएगा। अब ये क्या दे रखा है यहाँ पर? 10⁻² और 10⁻⁻19, है ना। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻17। कैसे आया ये? बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है ना। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a की पावर n इंटू a की पावर m। यहाँ पर दोनों में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? n प्लस m, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो 2 और -19 दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? -17, ठीक है। अब इस पॉइंट को एक इधर और अपन इधर यहाँ पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 2.4 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्या आया? ठीक है, ये 18 नहीं होगा, 16 होगा। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं।
मिनट। -16 है ना, -16 कूलम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A force of 2.25 Newton is applied on a charge of 15 into 10 to the power -4 कूलम in an electric field। ये 10 की घात -4 है, इसको थोड़ा समझ लेना। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर गिवन क्या है, Q का वैल्यू कितना दिया गया है, 15 into 10 to the power -4 कूलम। ठीक है, फोर्स कितना दिया गया है, 2.25 न्यूटन है ना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला फिर अपन को याद रखना पड़ेगा, F इज इक्वल Q E। यहाँ से अगर मैं E का वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, Q/F। ठीक है, तो Q का वैल्यू फिर कितना है आपके पास, 15 into 10 to the power 4 और F का वैल्यू कितना है, 2.25। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे देखिए थोड़ा सा इसमें यहाँ पर मिस्टेक कर दी है, 1 मिनट। ये इतना सारा पोर्शन, इसको वापस से सही करते हैं अपन। यहाँ से E का वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, F/Q हो जाएगा ना, Q बटे में जाएगा। ठीक है, तो F का वैल्यू कितना है, 2.25 और यहाँ पर जो है E का वैल्यू कितना है हमारे पास, Q का वैल्यू कितना है, 15 into 10 to the power -4। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, देखो ये 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2.25 into 10 to the power 4/15 है ना। यहाँ पे कर देता हूँ इसको आगे सॉल्व, समझ लेना थोड़ा। एक इसको मैं 225 into 10 to the power 2 कर सकते हैं हम इसको, है ना। 100 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 225 हो जाएगा 100 का इसे मल्टीप्लाई करने से। और यहाँ पर बचा हमारे पास 15, ये इससे 15 बार कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1.5 into 10 to the power 3। तो ये जो है हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये प्रश्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण 1 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, सबको पता है आपको कितना होता है। ठीक है,
तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया है, निर्वात में जो है कितनी दूरी पर रखे हैं वो 1.1 मीटर। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए। ये थ्योरी क्लासेस में जो है बहुत अच्छे से किया जाता है, Q/R²। ठीक है, और इसका जो वैल्यू है ये होता है 9 इंटू 10⁻⁹ है ना। Q का मान अपने पास दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और डिस्टेंस जो है वो अपने पास 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1.6 और 10⁻⁹ और 9 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 10 है ना, बेस से हमें पावर 8 हो जाएगी, -19 में 9 जुड़ेगा तो -10 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली मेरे पास कितना आंसर आया, ये हो जाएगा 14.4 इंटू 10⁻⁻10, या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 1.44 इंटू 10⁻⁻11 है ना। तो ये आ गई मेरे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, यूनिट का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिट अगर आपने गलत लिखी तो एक नंबर यहाँ पर कट जाएगा आपके, है ना। थोड़ा सा ये ध्यान रखें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, दो बिंदु आवेश दिए गए हैं। पहले पर जो है आवेश कितना दिया है हमारे पास, +9e है ना, और दूसरे पर जो है -e, ये बिंदु आवेश है। ठीक है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास 8 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी दी गई है 8। इनके बीच एक आवेश Q को हमको रखना है, वो कहाँ रखें कि जो है संतुलन की स्थिति हो जाए। ये +9e है और अपने पास ये -9e है, तो पता नहीं चलेगा अपन को कहाँ पर रखना है ना, तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो मान लिया जाए कि हम यहाँ पर जो है एक आवेश रख रहे हैं Q। ठीक है, Q आवेश हमने यहाँ रखा, जिससे क्या हो रहा है, दोनों बैलेंस हो रहे हैं, संतुलित अवस्था में आ रहे हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो आपके पास फोर्स है और इन दोनों के बीच जो फोर्स है वो दोनों क्या है, बराबर इक्वल है। संतुलन की अवस्था वही होती है ना। तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वह x है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पूरा x है, पूरा 8 है, तो ये x माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 8 - x। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो फोर्स इन दोनों के बीच में जो लगेगा वह फोर्स यहाँ से और यहाँ के बीच में जो लग रहा है दोनों के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिखूँगा, इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, तो Q1 पहले चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, Q1 Q2/R²।
देखो ये फोर्स किसको इंडिकेट करता है, इन दोनों पॉइंट के बीच जो लगने वाला बल है, और ये वाली जो किसको इंडिकेट करता है यहाँ पर, इन दोनों पॉइंट के बीच जो लगने वाला बल है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ से तो ये पूरी कैंसिल हो जाएगी। ये कैंसिल क्यों नहीं होगी, देखो यहाँ पर अपन वैल्यू रखते हैं। पहला चार्ज क्या है यहाँ पर 9e, तो मैं यहाँ लिखूँगा 9e। दूसरा चार्ज क्या है यहाँ पर q, r की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर x² बराबर, यहाँ पर देखो पहला चार्ज क्या हो जाएगा q1 की वैल्यू हो जाएगी q, q2 क्या हो जाएगा आपके पास -e अपॉन r², r की वैल्यू क्या है आपके पास 8 - x का स्क्वायर। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा q से q कैंसिल हो जाएगा, e से e कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो 3/x का स्क्वायर इसको कर देते हैं बराबर, क्या बचा इधर -1/8 - x का स्क्वायर। अच्छा, इसका होल स्क्वायर भी कर सकते हैं ना अपन ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको रहने दो फिर, है ना। चलो, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 3/x इज इक्वल 1/8 - x। फिर नया पेज ले लेते हैं। तो कितना बचा था अपने पास 3/x इज इक्वल 1/8 - x। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 8 - x में होगा तो कितना हो जाएगा 24 - 3x इज इक्वल x का 1 में करेंगे तो क्या 24 इज इक्वल -3x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3x, तो 24 इज इक्वल 4x। यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 3 टाइम्स। तो x का जो वैल्यू आया मेरे पास कितना आया 3 मीटर, है ना। इसका मतलब ये है कि वह जो पॉइंट चार्ज रखा गया है जिसको हमने x माना था वो कितना है 3 मीटर, है ना। इसका मतलब यहाँ पर जो है ये 3 हो जाएगा और 8 - x की जगह क्या हो जाएगा 8 में से 3 माइनस कर दो तो 5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये था प्रश्न का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two charge 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed 3 सेंटीमीटर अपार्ट, है ना। मतलब यहाँ पर दो चार्ज की बात की गई है ना, जिस पर 2 माइक्रोकूलम है और ये जो है -2 माइक्रोकूलम। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला है आपने अच्छे से पढ़ रखा है थ्योरी क्लासेस में। क्या होता है P इज इक्वल टू क्यू ए, है ना। यहाँ पर P जो है क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और 2a इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, वैसे होता है ये 2 × QA है ना, Q × 2a होता है। आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये जो 2a है ये डाइपोल जो है उन दोनों के दोनों आवेशों के बीच की दूरी है।
है ना। मतलब ये जो 2a है ये 3 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही जगह 3 रख देते हैं, क्वेश्चन हमारा जो है आंसर गलत हो जाता है। तो इसको ऐसे याद रखना, q इंटू 2a। तो p हमको फाइंड करना है, q का वैल्यू मेरे पास कितना है 2, है ना। 2 दोनों सेम मैग्नीट्यूड के जो है पॉइंट चार्ज हैं। और QA की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 2, 3, है ना। तो क्या है, क्वेश्चन हमारा सही हो गया। ये वैल्यू जो मैंने रखी है सही है, बताइए। बिल्कुल गलत है। क्यों है गलत, देखो। पहली बात तो ये है कि जो आपके पास चार्ज दिए गए हैं वो माइक्रो कूलम में है, तो इसको बदलना होगा हमको सबसे पहले तो कूलम में। तो कूलम में बदलने के लिए हमको 10⁻⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ बेटा चलते, 2 मिनट आ रहा हूँ, है ना। चलो, उसके बाद ये जो वैल्यू है डिस्टेंस, ये सेंटीमीटर में दी गई है, इसको मीटर में बदलना हमको। तो इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 3 × 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई। चलो बेटा मैं आ रहा हूँ, तुम चलो नीचे। कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻⁸ ठीक है। तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू निकल के आया है, इसका जो यूनिट होता है वो क्या होगा आपके पास, कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। कूलम इंटू मीटर स्क्वायर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो आवेश Q और 4Q एक दूसरे से d मीटर की दूरी पर स्थित है। ये है आपके पास Q, ये है 4Q। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है d। एक अन्य आवेश को कहाँ रखा जाए कि तीनों आवेश संतुलन में हो, वो का वही प्रश्न। मान लिया जाए यहाँ रख दें, है ना। Q d है तो इसको x कंसिडर कर लो, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास p - x, है ना, क्योंकि पूरी दूरी क्या है आपके पास d है। तो सोल्व करते हैं इसको हम, वो का वही आपके पास 1/4πε0 Q1 Q2/r², है ना। संतुलन की अवस्था में दोनों बराबर होंगे, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये जो फोर्स है इन दोनों आवेशों के बीच को दर्शाता है, और ये जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, इन दोनों आवेशों के बीच को दर्शाता है। बराबर क्यों लगाया हमने, क्योंकि संतुलन की अवस्था में, है ना। प्रश्न में दिया गया है दोनों संतुलन में है। Q ऐसी जगह पर स्थित है कि ये दोनों जो है संतुलन में है। संतुलन में होने का मतलब ये होता है कि ये बल और ये बल दोनों के बीच लगने वाला जो बल है वो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन वैल्यू रखते हैं। देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको तो अपन को रखने की ज़रूरत नहीं है। Q1 की जो वैल्यू है आपके पास, इस पोजीशन में Q1 ये है, Q2 ये है, और इसके लिए Q1 ये है और Q2 ये है। तो Q1 का मान आपके पास कितना है Q, Q2 का मान कितना है आपके पास Q। ये कितना हो जाएगा हमारे पास r², मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस x² है। यहाँ पर Q1 का वैल्यू हो जाएगा Q, Q2 का वैल्यू हो जाएगा 4Q। डिस्टेंस क्या मेरे पास d - x², ठीक है।
कौन कौन कैंसिल हो रहा है, देखो क्यू से क्यू कैंसिल हो रहा है, इस क्यू से ये क्यू कैंसिल हो रहा है। चलते एक मिनट ये क्वेश्चन कर लेते। ये हो जाएगा 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1/x इज इक्वल 2/d माइनस एक्स। 1/x इज इक्वल, एक मिनट क्या बचा था यहाँ पर, 2/d माइनस एक्स है ना, 2/d माइनस एक्स। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, d माइनस एक्स इज इक्वल 2x, तो d इज इक्वल कितना हो जाएगा 3x। तो x की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी आ गई, d/3, ठीक है। ये था प्रश्न। हाइड्रोजन नाभिक के कारण उससे 0.5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है हमको। और एक प्रोटॉन पर जो आवेश है वो कितना दे रखा है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसके पहले ये वाला प्रश्न करते हैं। एक अल्फा कण दिया गया है, एक अल्फा कण है जिस पर इंटेंसिटी कितनी दी गई है, चलो लिखते हैं यहाँ पर। ई का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1.5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। उसके बाद जो है हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ पर, आवेश अल्फा कण पर जो चार्ज है वो कितना है, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये दो चीज़ें क्या करना है हमको, यहाँ पर बल की गणना करना है। तो बल का फॉर्मूला वही F इज इक्वल क्या होता है हमारे पास, Q × E। तो Q का मान कितना मेरे पास, 3.2 × 10⁻⁻19, और E की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.5 × 10⁵। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 × 2, 1.5 × 3.2 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.3 और ये हो जाएगा 48। 2 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा क्योंकि एक और एक ये हो जाएगी 2 × बेस सेम है, पावर 8 हो जाएगी, 19 और 5 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻14, ठीक है। तो क्या आंसर आया हमारे पास, 4.8 × 10⁻⁻14 न्यूटन, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। फोर 4.8 × 10⁻⁻14 न्यूटन। अगला प्रश्न देखें हम, हाइड्रोजन नाभिक के कारण उससे 0.5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। एक प्रोटॉन पर आवेश दिया गया है। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस की बात की गई है यहाँ पर। तो डी का जो मान है वो कितना दिया गया है, एक्स का वैल्यू कितना है, 0.5 एंगस्ट्रॉम है ना। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 0.5 × 10⁻⁻10। यहाँ पर ध्यान देना हमको कि 1 एंगस्ट्रॉम, एक मिनट, 1 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। याद रखना, न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास मीटर में वैल्यू आ गई है ना।
0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है हमारे पास, ई का मान ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 और क्या हो जाएगा Q/x, है ना। ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू दी गई है हमको क्वेश्चन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.5 इंटू 10⁻⁻10 का हो जाएगा स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस पूरे का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻20। न्यू पेज ले लेते हैं अपन, है ना। क्या था 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 0.25 इंटू 10⁻⁻20। यही था ना, एक बार चेक कर लो, यही था वैसे। ठीक है, चलो तो इसको और सोल्व करेंगे हम। तो ये हो जाएगा, देखो 9 इंटू 1.6 अपॉन 0.25, जितना भी 10 की पावर है इनको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। देखो 19 -19 और 9 ये दोनों ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10 का 10, ये -20 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा 10⁻20। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर 2 0 लग जाएगी, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 0 यहाँ पर लग जाएगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल भी हो जाएगी। तो ये हमारे पास आया 16 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 144.25, है ना। 0 इधर ले लेंगे अपन 10⁻, ऐसा लिख देंगे इसका ना 10, क्योंकि 160 हो गया। और ये हो जाएगा यहाँ पर 10⁻+10। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5.76, है ना। 25 से जो है हम 144 को काटेंगे तो, और 10⁻ कितना हो जाएगा 11, +11। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर। इसकी यूनिट क्या लगेगी, तो यूनिट के लिए आप लोग जो है वापस क्वेश्चन में आओ। क्या क्या फाइंड करना था हमको यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये सीरीज़ थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे के प्रश्न करेंगे। मैं फिर आपसे एक बात बोल रहा हूँ कि थ्योरी क्लासेस पहले आप कंप्लीट करेंगे, है ना, देन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहले से न्यूमेरिकल हल करने का कोई औचित्य नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से जो है फॉर्मूला आ रहे हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। उसके बाद आप न्यूमेरिकल करिए,
तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और भी वीडियो आपको इस प्रकार से मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं।